गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 का पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उन सभी में समीकरण युग्म दिए गए हैं, लेकिन ये सभी समीकरण युग्म रैखिक नहीं है। सबसे पहला काम ये करना है कि जो समीकरण युग्म दिए गए हैं उनको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, और उसके बाद जो रैखिक समीकरण युग्म हमको मिलेगा उसको हल करना है। तो अब देखिए, दो काम इसमें करना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिए गए समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में कैसे बदलेंगे। अगर इस समीकरण को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, क्योंकि जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो नीचे हो जाएगा 2x। अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, प्लस अगर इसको हम लोग चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को भी अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/y है, और यहाँ पे भी 1/y है। तो अगर हम लोग 1/x को, और एक चीज़ और क्लियर हो रहा होगा कि जो भी x और y है वो सब हर में आ रहा है, यानी नीचे आ रहा है, अपॉन के नीचे, तो बटे के नीचे आ रहा है। दोनों में देख करके क्लियर हो रहा होगा। तो हम लोगों को अगर रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है तो हम लोग जानते हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़े हैं वो किस रूप का होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोगों को इन समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है तो क्या करेंगे, 1/x को हम लोग मान लेते हैं, कोई भी चर राशि मान लीजिए, तो हम लोग मान लेते हैं u, और 1/y को मान लेते हैं v। तो जब यहाँ पे मान रखेंगे 1/x की जगह जब u रखेंगे और 1/y की जगह v रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2 की जगह 1/2 ही रहेगा, 1/x की जगह हो जाएगा u, प्लस 1/3 की जगह 1/3 रहेगा, और 1/y की जगह हो जाएगा v इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू यू प्लस 1/2 इंटू v इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए, अगर इसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, u का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, u/2 प्लस यहाँ पे v/3 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हो जाएगा u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। अब अगर हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 6, यहाँ हो जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। अब ये 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, 6 दूना 12 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब ऐसे ही यहाँ पे इस 6 का यहाँ भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुणा होगा, और जब गुणा होगा तो 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, जो समीकरण युग्म दिया गया था उस समीकरण युग्म को हम लोगों ने रैखिक समीकरण युग्म में बदल लिया। अब ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये किन दो चरों में है, u और v में। अब इसको आप लोग किसी भी विधि द्वारा हल करके u और v का मान निकाल लेंगे। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो u का मान मिलता है 2 और v का मान मिलता है 3। आप लोग अपनी कॉपी में समीकरण 1 व 2 को किसी भी विधि द्वारा हल करेंगे तब आप लोगों को u और v का मान मिलेगा, और आप लोगों को u और v के मान की सहायता से x और y का मान निकालना होगा,
क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो x और y के रूप में दिया है। तो हल करने का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन जिस चर में दिया होता है उसी चर का मान निकाल करके आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि द्वारा हल किया गया है। क्या किया गया है, समीकरण 1 में 3 का गुणा किया गया है और जो समीकरण आया वो यहाँ लिख दिया गया, और फिर समीकरण 2 में 2 का गुणा किया गया है और जो समीकरण मिला वो यहाँ लिख करके क्या किया गया है, समीकरण जो पहले हमको मिला था उसमें से जो दूसरा वाला समीकरण मिला है उसको घटा दिया गया है। घटाने पर v वाला टर्म कट गया है तो u का मान मिला है 2, और जब u का मान समीकरण 1 में रखा गया है तो हम लोगों को v का मान मिला है 3। अब हम लोगों को u और v की सहायता से x और y का मान निकालना है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो x और y के रूप में दिया गया था। तो हम लोग को आंसर भी किसके रूप में देना होगा, x और y के मान के रूप में। तो अब देखिए u बराबर आया है 2 और u को हम लोगों ने किसके बराबर माना था, 1/x के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा u की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1/x। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में क्या माना था, 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/y इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का x में गुणा होगा तो 2x और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो y का 3 में गुणा होगा तो 3y और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1। तो अब इससे x का मान कितना निकलेगा, 1/2, क्योंकि यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 1/2। और इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा y बराबर 1/3। अब देखिए आप लोगों को x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया। अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, इसको भी क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करेंगे। कैसे, देखिए इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 × 1/√x। अगर इस 2 को यहाँ लिखें इंटू 1/√x तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा और अपॉन नीचे क्या है, √x। प्लस इसको अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 1/√y इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए इन दोनों इक्वेशन में 1/√x दिख रहा है, 1/√y दिख रहा है। तो अब मान लेंगे 1/√x इज इक्वल टू u व 1/√y इज इक्वल टू v। तो जब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, जहाँ जहाँ 1/√x है वहाँ u रखेंगे और जहाँ जहाँ 1/√y है वहाँ v रखेंगे। तो इक्वेशन बन जाएगा 2u + 3v इज इक्वल टू 2 और 4u - 9v इज इक्वल टू -1। ये बन गया रैखिक समीकरण युग्म u और v के रूप में। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि द्वारा हल करके u और v का मान निकालेंगे। तो जब दोनों समीकरणों को हल किया गया तो u का मान मिला 1/2 और v का मान मिला 1/3। अब u और v के रूप में तो आंसर देना नहीं है हमको x और y का मान निकालना है। तो अब u को हम लोग क्या माने थे वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। u को हम लोगों ने माना है 1/√x, तो यहाँ लिख देंगे, और v की जगह हम लोगों ने माना था 1/√y, जो कि यहाँ लिख देंगे। अब देखिए तिर्यक गुणा करेंगे तो √x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा √x, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √y का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √y हो जाएगा, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। अब हमको x का मान निकालना है तो क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगा तो x हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ग होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। वही काम यहाँ भी किया गया है, तो x का मान आ जाएगा 4 और y का मान आ जाएगा 9। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन को रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए यहाँ हम देख रहे हैं 1/x, यहाँ भी है 1/x। अगर 4 को इधर इसको चाहें तो लिख सकते हैं 4 × 1/x, और इसको लिख सकते हैं 3 × 1/x। तो दोनों समीकरणों में 1/x मिल रहा है, तो 1/x को मान लेंगे u। तो समीकरण क्या हो जाएगा, 4u + 3y इज इक्वल टू 14, और यहाँ हो जाएगा 3u - 4y इज इक्वल टू 23, जो कि हो जाएगा रैखिक समीकरण युग्म। और फिर उसको आप लोग हल कर लेंगे। हल करके
u का मान निकलेगा और u की जगह जैसे ही 1/x रखेंगे x का मान निकल जाएगा। अब ऐसे ही इस समीकरण में देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1/x-1 और यहाँ पे 1/1y-2, ये दोनों ही समीकरण में आपको मिल जाएगा। तो 1/x-1 को मान लेंगे u और 1/y-2 को मान लेंगे v, और इसके बाद जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो समीकरण युग्म है वो रैखिक समीकरण युग्म में बदल जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट में जब 1/x-1 को u माना गया और 1/y-2 को v, तब जब रखा गया समीकरण युग्म में तो वो इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म में बदल गया। अब इसको जब हल किया गया तो u का मान आया 1/3 और v का मान भी मिल गया 1/3। अब u का मान 1/3 है और v का मान 1/3 है और हमको आंसर x और y का मान निकालना है आंसर में। तो क्या करना है, u की जगह हम लोग क्या माने थे वो रख देंगे। u की जगह हम लोग माने थे 1/x-1 और v की जगह माने थे हम लोग 1/y-2। अब तिर्यक गुणा करेंगे, x-1 का 1 में गुणा करेंगे तो x-1 आएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। x का मान निकालना है, -1 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 4। और इसी तरीके से y को सॉल्व करेंगे तो y का मान हो जाएगा 5। तो x का और y का मान निकल गया। ऐसे ही देखिए 5वें पार्ट में दिया था क्वेश्चन 7x-2y/xy = 5, 8x + 7y/xy = 15। तो अब देखिए xy से क्या किया जा रहा है, 7x - 2y को भाग दिया जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, 7x/xy - 2y/xy, क्योंकि दोनों ही पदों को हम लोग xy से भाग दे रहे हैं। तो जब भाग देंगे तो x से x कैंसिल, तो बचेगा 7/y और y से y कैंसिल, तो बचेगा 2/x = 5। वही काम इधर भी किया गया है, तो मिला 8/y + 7/x = 15। अब आप लोग देख रहे होंगे, इसको अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 7 × 1/y और इसको लिख सकते हैं 2 × 1/x। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 8 × 1/y और इसको लिख सकते हैं 7 × 1/x। मतलब 1/y और 1/x दोनों में मिल रहा है, तो 1/x को मान लेंगे u और 1/y को मान लेंगे v। तो जब 1/y को हम लोग v माने और यहाँ पुट करेंगे तो मिलेगा 7v - 2u = 5, और ऐसे ही इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब ये रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे अभी रैखिक समीकरण युग्म मिल गया। अब इसको आप लोग स्वयं हल कर लेंगे और u और v का मान जैसे ही आएगा आप लोग यहाँ पे u की जगह 1/x और v की जगह 1/y पुट करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। अब ऐसे ही देखिए 8वां पार्ट, ये दिया गया है 2 इक्वेशन। अब इसको पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, तो देखेंगे कि दोनों में ऐसा कॉमन क्या दिख रहा है जिसकी जगह हम कोई दूसरा चर रख करके इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल सकें। तो यहाँ देखिए 1/3x + y यहाँ है और यहाँ पे भी 1/3x + y है, यहाँ पे 1/3x - y है, यहाँ पे भी 1/3x - y मिल जा रहा है। तो क्या करेंगे, माना 1/3x + y, इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं u और 1/3x - y को हम लोग मान लेते हैं v। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इस पूरे की जगह हो जाएगा u प्लस और इस पूरे की जगह हो जाएगा v = मिलेगा 3/4। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ देखिए इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 × 1/3x + y, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 ब्रैकेट में 3x + y हो जाएगा। फिर -1 इसको हम लोग 2 × 1/3x - y = -1/8 ये लिख सकते हैं। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 × u -1/2 × v इस पूरे की जगह = -1/8, या फिर इसको हम लोग सॉल्व करें तो u/2 - v/2 = -1/8। ऐसे हम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा u - v और ये हो जाएगा -1/8। यहाँ 2 का भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो u - v = -1/8 × 2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मिलेगा हम लोगों को u - v = -1/4। ये हो गया समीकरण 2। तो हम लोगों को समीकरण 1 और समीकरण 2 जो मिला
वो रैखिक समीकरण युग्म बना रहा है चर u और v के रूप में। तो अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो u और v का मान निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ प्लस v है, यहाँ माइनस v है। तो अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो v कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जब जोड़ा गया तो v कैंसिल हो गया और u को जोड़ेंगे तो 2u, और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो मतलब 3/4 में हम लोग जोड़ेंगे -1/4। तो क्या मिलेगा, 4 अगर एलसीएम ले लें तो 3 प्लस माइनस -1, तो 2u इज इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2/4, कैंसिल करेंगे 1/2। तो u का मान कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा 1/4। u का मान 1/4 मिल गया, और u का मान जैसे ही हम समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखेंगे v का मान निकल जाएगा। उसके बाद जब मान हम लोगों ने रखा तो v का मान आ गया 1/2, लेकिन हम लोगों को निकालना किसका मान है, x और y का मान। तो अब हम लोग u को हम लोग माने थे 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4। ये तो राइट हैंड साइड में जो था वही रहेगा, और u को जो हम लोगों ने माना है शुरू में वही हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने v को क्या माना था 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 1/2। अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x प्लस वाई का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 3x प्लस वाई, और 4 का जब 1 में गुणा होगा तो मिलेगा 4। ये फिर आप लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। अब इसमें फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x माइनस वाई का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 3x माइनस वाई, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 2। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब x और y का मान निकालने के लिए आप लोगों को समीकरण 3 और 4 को किसी भी विधि द्वारा हल करना होगा। तो यहाँ देखिए प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। तो जब समीकरण 3 और 4 को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x, और 4 और 2 को ऐड करेंगे तो मिलेगा 6। x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा 6/6, यानी x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान मिल गया, तो अब इस x के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग मान रख दिए, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 प्लस वाई बराबर 4। तो y का जब मान निकालना होगा तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y बराबर 1। तो x का मान आ गया 1 और y का मान भी मिल गया 1। ये हो गया दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का। ऐसे ही आप लोग बाकी पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 217x प्लस 131y बराबर 913, 131x प्लस 217y बराबर 827। तो एक बात का ध्यान दीजिए कि इसमें जब भी ऐसा समीकरण युग्म आपको मिले कि पहले समीकरण में जो x का गुणांक हो वो दूसरे समीकरण में y का गुणांक हो, और पहले समीकरण में जो y का गुणांक हो वो दूसरे समीकरण में x का गुणांक हो। मतलब पहले समीकरण में x का गुणांक और दूसरे समीकरण में y का गुणांक बराबर हो, और पहले समीकरण में y का गुणांक और दूसरे समीकरण में x का गुणांक बराबर हो। तो इस तरह के समीकरण में क्या करते हैं, एक बार दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों समीकरण को घटा देते हैं। इसको सॉल्व करने का, इस तरह के समीकरण युग्म को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि पहले हम लोग ध्यान से देख लेंगे कि जब इस तरह का कंडीशन मिले जो आप लोग को बताया गया है, तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण को एक बार ऐड कर लेंगे। तो जब इन दोनों समीकरण को ऐड किया गया तो ऐड करने पे एक इक्वेशन मिला x प्लस वाई बराबर 5, और एक बार क्या करेंगे इन दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो जब इन दोनों समीकरण को घटाया गया तो इक्वेशन मिला x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए जोड़ने पे जो समीकरण मिला वो ये है और घटाने पे जो समीकरण मिला वो ये है। अब इन दोनों को हल करना आसान है। क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को, यहाँ देखिए प्लस वाई है यहाँ माइनस वाई है, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स का मान मिल जाएगा। और जैसे ही एक्स का मान मिलेगा इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो वाई का मान मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी इस प्रकार का रैखिक समीकरण युग्म मिले
जहाँ जो x और y के गुणांक हैं वो किस कंडीशन को फॉलो करते हों कि पहले समीकरण में जो x का गुणांक है वो दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक बन जाता है, और जो दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक है वो पहले समीकरण में y का गुणांक होता है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसको हल करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले इन दोनों समीकरण को एक बार जोड़ लेते हैं और इन दोनों समीकरण को एक बार घटा देते हैं। तो जोड़ने पर भी एक समीकरण मिलता है और घटाने पर भी एक समीकरण मिलता है, और फिर जो दोनों समीकरण हमको प्राप्त होता है उन दोनों को हल कर लेते हैं तो x और y का मान मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में समीकरण दिया गया है, समीकरण युग्म, जिसको आप लोग को सॉल्व करना है वो आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। मतलब करना क्या है, इस तरह का हम लोग पहले भी करते आए हैं कि क्वेश्चन दिया रहता है, उसको पढ़ करके और उसकी सहायता से हम लोग रैखिक समीकरण युग्म बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, धारा के अनुकूल क्या मतलब है कि धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अगर नाव चलाना हो तो ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक चला सकती है। और अगर धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल मतलब अगर धारा इधर बह रही है, पानी के बहने की दिशा अगर ऐसे है तो नाव ऐसे चल रहा है, तो ये हो जाएगा धारा की प्रतिकूल दिशा में चलना। तो धारा के विपरीत दिशा में जब नाव चलाना होता है तो ऋतु 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चलाती है। तो निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। तो क्या करेंगे, जो पूछा है पहले वही मान लेंगे कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात का ध्यान रखिए, हम लोगों ने शांत जल में नाव की चाल क्या माना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या माना हम लोगों ने, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, इसमें 2 कंडीशन बताया गया है, एक बार धारा के अनुकूल चलना है और एक बार धारा के प्रतिकूल चलना है। तो जब धारा के अनुकूल चलेंगे तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में ही नाव चला रही है ऋतु, तो उस समय चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, अगर धारा के प्रतिकूल दिशा में निकालना है, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल निकालनी है अगर, तो प्रतिकूल का मतलब बताया गया है कि अगर धारा इधर जा रही है, इधर बह रही है, तो ऋतु नाव किधर चला रही है, धारा के बहने के विपरीत दिशा में। तो चाल घटेगी, चाल कम होगी। तो चाल कम होगी तो इसको जो प्रतिकूल चाल निकालते हैं धारा के प्रतिकूल, उसको निकालने के लिए हम लोग नाव की चाल में से धारा की चाल को माइनस कर देते हैं। ये इतना आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी नाव और धारा वाला क्वेश्चन रहता है तो जब धारा के अनुकूल चाल निकालना होता है तो नाव की चाल में, जो शांत जल में नाव की चाल होती है, उसमें धारा की चाल को जोड़ देते हैं, और जब धारा के प्रतिकूल चाल निकालना होता है तो जो शांत जल में नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को घटा देते हैं। अब देखिए, प्रश्न में दिया है कि धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर दूरी जब तय किया जा रहा है, ऋतु तय कर रही है 20 किलोमीटर दूरी नाव के द्वारा, तो कितना समय ले रही है, 2 घंटे। तो अब देखिए, हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हम लोगों को पता है। तो जब समय निकालना होगा तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, ये फार्मूला आप लोगों को पता है। तो देखिए,
हम लोगों को अगर समय निकालना होगा तो हो जाएगा दूरी कितनी है 20 बटा चाल कितना हो जाएगा धारा के अनुकूल दिशा में x प्लस वाई, तो नीचे हो जाएगा x प्लस वाई जो कि किसके बराबर है 2 घंटे के बराबर, क्योंकि ये प्रश्न में दिया है। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई बराबर 10 जो कि हो जाएगा समीकरण 1। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या दी गई थी कि जब धारा की प्रतिकूल ऋतु नाव चला रही है तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसको भी तय करने में कितना घंटा लगता है 2 घंटा। तो अब देखिए 2 घंटा ये तो दिया हुआ है प्रश्न में, और जब हम लोग 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय निकालेंगे तो समय बराबर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं दूरी, तो दूरी कितनी है 4 बटा चाल, तो चाल प्रतिकूल दिशा में क्या होगी x माइनस वाई, तो जो 4/x माइनस वाई है वो 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रश्न में दिया है कि इतना समय लग रहा है। और अगर हम लोग चाल बराबर दूरी बटा समय वाले फॉर्मूले से समय निकालें तो वो 4/x माइनस वाई आता है, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। और जब इसको त्रिज्या गुणा करके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी रैखिक समीकरण युग्म आपको मिल गया। अब आप लोग इसको किसी भी विधि द्वारा हल कर लेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। तो जब सॉल्व किया गया तो x का मान आया है 6 और y का मान आया है 4। तो x हम लोग क्या माने थे शांत जल में नाव की चाल कितनी हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y हम लोग माने थे धारा की चाल जो कि कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कढ़ाई के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। उसमें ये कहा जा रहा है कि जब 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर एक साथ कढ़ाई का काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम पूरा हो जा रहा है, और जब 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर इस काम को करते हैं तो 3 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि अगर एक अकेली महिला को ये कढ़ाई उसी काम को करना है तो वो कितना समय लेगी, और अगर एक अकेला पुरुष उस काम को करेगा तो कितना समय लेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग कि अगर कोई व्यक्ति है अगर कोई व्यक्ति ए है जो किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, और अगर पूछा जाए कि ए का 1 दिन का काम बताइए कि 1 दिन में वो कितना काम करेगा, तो 1 दिन का काम निकालने के लिए क्या करते हैं 1 बटा जितने दिन में वो पूरा करता है उसको नीचे बटे के रूप में लिख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर आप लोग को ये पता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो अगर आपसे 1 दिन का उसका काम पूछा जाए तो आप लोग तुरंत क्या लिख देंगे 1 बटा वो दिन जितने दिन में वो काम पूरा करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बी है जो किसी काम को 7 दिन में पूरा करता है, 7 दिन में वो पूरा कर रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी का 1 दिन का काम बताइए कि 1 दिन में वो कितना काम करेगा, तो आप लोग तुरंत लिख देंगे 1/7। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और उसके 1 दिन का काम पूछा जाए तो आप लोग तुरंत लिख देंगे 1/15। ये कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखेंगे तो उसी पे ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ये जो कढ़ाई वाला काम है इसको एक अकेली महिला कितने समय में करेगी और एक अकेला पुरुष कितने समय में करेगा। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि एक अकेली महिला इस काम को x दिन में पूरा करेगी और एक अकेला पुरुष इस काम को y दिन में पूरा करेगा। तो देखिए हम लोगों ने लिख लिया कि माना एक महिला उस काम को x दिन में और एक पुरुष उस काम को y दिन में कर सकते हैं। तो देखिए जब एक महिला उस काम को x दिन में पूरा करती है तो उस महिला का अगर 1 दिन का काम निकालना हो तो क्या हो जाएगा 1/x, और पुरुष उस काम को y दिन में पूरा करता है, तो अगर इस पुरुष का 1 दिन का काम निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 1/y। अब देखिए प्रश्न में दिया है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं 4 दिन में, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल कर के काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 2 महिलाओं और 5 पुरुष का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि आप लोग को बताया गया है कि कभी भी ऐसा दिया हो
कि कोई काम 4 दिन में किसी व्यक्ति द्वारा या किसी महिला द्वारा या व्यक्ति व महिलाओं के समूह द्वारा कुछ दिनों में पूरा किया जा रहा है, तो अगर आप लोग को 1 दिन का काम निकालना है तो क्या करेंगे, जितने दिन में पूरा होता है वो बटे में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो इसका मतलब अगर हमको 2 महिलाओं का 1 दिन का कार्य और 5 पुरुषों का 1 दिन का कार्य मिला के निकालना हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर। अब देखिए एक महिला का 1 दिन का काम है 1/x, तो 2 महिलाओं का 1 दिन का काम निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ये 1 महिला का 1 दिन का काम है ना, और वहीं पे 1 महिला ना हो के 2 महिला हों तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/x, तो यहाँ लिख देंगे 2/x प्लस अब 5 पुरुषों का निकालना है, तो 1 पुरुष का 1 दिन का काम है 1/y, तो 5 पुरुषों का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/y, और ये मिला के किसके बराबर होगा, 1/4 के। ये हो गया समीकरण 1। अब ऐसे ही 3 महिलाएं और 6 पुरुष काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 3 दिन में। तो अब 3 महिलाएं और 6 पुरुष का 1 दिन का काम किसके बराबर होगा, 1/3 के। तो अब 3 महिलाओं का 1 दिन का काम निकालना होगा, तो 1 महिला का 1 दिन का काम हमको पता है, 3 महिलाओं का निकालना है तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3/x हो जाएगा। 6 पुरुषों का निकालना है तो 6/y हो जाएगा, तो इनका योग किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के। अब 2 समीकरण आपको मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है तो आप लोग को पता है 1/x को u मान लीजिए, 1/y को v मान लीजिए, तो रैखिक समीकरण युग्म में बदल जाएगा और फिर इसको हल कर लीजिएगा। जब हल करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो जब सॉल्व किया गया तो x का मान आया 18, y का मान मिला 36। इसका मतलब एक अकेली महिला उस कार्य को 18 दिन में पूरा करेगी और एक अकेला पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। देखिए थर्ड पार्ट है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 4 घंटे से 10 मिनट अधिक लग रहा है। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। रूही जिसको अपने घर जाना है और उसके घर की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर, और उसको भी वो कैसे तय करती है, कुछ दूरी वो रेलगाड़ी द्वारा जाती है और कुछ दूरी वो बस द्वारा तय करती है। तो अब देखिए रेलगाड़ी की और बस की चाल पूछी जा रही है, तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल हम लोग मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम लोगों ने ये मान लिया तो कुल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर, इतनी दूरी उसको तय करना है। तो इसमें 2 केस है। पहला केस ये है कि वो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और बाकी दूरी वो बस द्वारा तय कर रही है। तो जब हम लोग को रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी पता है तो बस द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कुल दूरी है उसमें से रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को माइनस कर देंगे। तो जब 300 में से 60 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 240 किलोमीटर, जो कि बस द्वारा तय की गई दूरी है। प्रश्न में दिया है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और बाकी दूरी मतलब 240 किलोमीटर बस द्वारा जब वो तय करती है तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60 किलोमीटर दूरी जो कि रेलगाड़ी द्वारा तय की जा रही है उसके सबसे पहले हम लोग रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेंगे और बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेंगे, और जो दोनों का योग होगा, दोनों समय का योग, वो किसके बराबर होगा, 4 घंटे के बराबर। तो देखिए रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 60, तो ऊपर हो जाएगा 60 बटा चाल, हम लोग रेलगाड़ी की कितनी माने हैं, x, तो 60/x हो जाएगा। और इसी तरीके से बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकालेंगे तो दूरी हो जाएगी 240 और बस की चाल हम लोग माने हैं y, तो हो जाएगा 240/y। और इन दोनों समय का जो योग है, मतलब कुल समय कितना लग रहा है, 4 घंटे, तो इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, 4 के। ये हो गया समीकरण 1। अब इसी तरीके से केस 2 पे चलेंगे। केस 2 में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय कर रही है, 100 किलोमीटर, तो बस द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए 300 में से 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 200 किलोमीटर। और जैसे हम लोग पहले केस में किए थे वैसे ही हम लोग रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकालेंगे और बस द्वारा 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेंगे। और अब इन दोनों का योग
किसके बराबर हो जाएगा? बताया गया था कि जब केस 2 में वो दूरी तय कर रही है तो पहले वाले केस में जितना समय लग रहा है उससे 10 मिनट अधिक लग रहा था। तो ये जो दोनों समय का योग होगा वो 4 घंटे से कितने मिनट अधिक होगा? 10 मिनट अधिक। तो जब यहाँ पे मिनट है इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा टोटल? ये भी घंटे में चेंज हो गया, यानी कि 4 + 1/6 घंटा हुआ। और जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आएगा 25/6। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 और 2 को रैखिक समीकरण युग्म में बदलने के लिए 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे, और जब पुट करेंगे तो रैखिक समीकरण युग्म मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब u और v का मान मिल जाएगा तो उसकी सहायता से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। तो x का मान हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल के बराबर, और y का मान मतलब बस की चाल निकल जाएगी। यहीं पर आप लोगों का एक्सरसाइज 3.6